Good morning, students. This is science, and today we are not going to discuss on the further chapters as we have finished 6th chapter of this book, Plant the Producer, है ना। 6th chapter हम ख़त्म कर चुके हैं और मैं अब आगे नहीं बढ़ रही हूँ। अब मैं 7th chapter नहीं करवा रही हूँ, आपको थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, मतलब साथ साथ रिवाइज करते हुए चलते हैं। यहाँ पे चैप्टर 4 का समरी और कीवर्ड्स मैंने लिया हुआ है, फिर हम 5th चैप्टर का भी समरी और कीवर्ड्स लेंगे और 6th चैप्टर का भी समरी और कीवर्ड्स लेंगे, ताकि एक आपको जो भी बच्चे एब्सेंट हुए हैं एग्ज़ाम के बाद से, तो उनको एक बार रिवीजन मिल जाए कि हाँ इस चैप्टर के अंदर क्या था, ठीक है। और जो बच्चे रेगुलर हैं वो भी एक बार फिर से देख लें, समझ लें कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस हुए थे। क्लियर? तो ये वीडियो सिर्फ रिवीजन के लिए था और इसके लिए रिवाइज करने के लिए बस आपको बुक में समरी और कीवर्ड्स पे ध्यान देना है, ठीक है। सो 4th चैप्टर निकाल लीजिए, पेज नंबर 33, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है मैटर। मैटर होता क्या है? मैटर कोई भी चीज़ को बोल दिया जाता है। जैसे ये पेन ले लो, इस पेन का अगर मास है, मास मतलब भारीपन, ठीक है। इसका अगर कुछ भी वेट है, हल्का सा भी वेट है, और अगर ये स्पेस लेता है, स्पेस मतलब इस बुक में, इस पूरी बुक में इसने अपनी जगह ली है, ठीक है। मतलब अगर मैं इधर पानी डाल दूं, सॉरी पानी नहीं, अगर मैं यहाँ पे पेंट करना चाहूँ तो पेंट मैं इस पेन को छोड़कर हर जगह पेंट कर दूंगी, लेकिन जब पेन उठाऊंगी तो वहां पे पेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसने अपनी स्पेस ले रखी थी, इसने अपनी क्या ले रखी है, जगह ले रखी थी, तभी वहां पे पेंट नहीं हो पाया है, ठीक है। तो अगर कोई चीज जिसका वेट होता है, भारीपन होता है, और अगर वो जगह लेती है तो उसी को क्या बोल देते हैं, मैटर बोल देते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज का अगर मास है और स्पेस है तो उसको बोल देते हैं मैटर, ठीक है। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग से फ्रीज, फ्रिज हमारे पास होता ही है, फ्रिज पता ही है, फ्रिज क्या करता है, ठंडा करता है, समझ रहे हो। तो वो क्या करता है, लिक्विड को सॉलिड में बदल देता है, जैसे वाटर को आइस में बदलता है ना। पानी रख देते हो, बर्फ बन जाता है ना फ्रिज के अंदर, वही चीज है। तो द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। जब लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाती है, कब? जब उसे ठंडा किया जाता है, इसी को क्या बोल देते हैं, फ्रीजिंग बोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे फ्रिज में ठंडा होता है, उसमें गर्म नहीं करते हैं, हम ठंडा करते हैं, ठीक है, फ्रिज ठंडे करते हैं ना। तो मेल्टिंग, अब मेल्टिंग, मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, मेल्ट का क्या मतलब होता है, पिघलना। तो जैसे ही सॉलिड कोई चीज पिघल कर लिक्विड बन जाती है, और वो कब होता है, पिघलती कब है, जब हीट लगती है, मतलब उसमें गर्म होता है। तो द प्रोसेस बाय विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। समझ में आ गया? तो जहां पर सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड में, मतलब बर्फ किसमें बन जाता है, पानी बन जाता है, किसमें, हीटिंग में। अगर बर्फ को हम गर्म करें तो क्या बन जाएगा, पानी बनेगा ना। तो वो क्या है, मेल्टिंग प्रोसेस है। सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो लिक्विड में डिसॉल्व हो जाए, समझ रहे हो। एक ऐसी चीज जो पानी में घुल जाती है उसे ही बोल देते हैं सॉल्यूट। जैसे चीनी, नमक, समझ रहे हो, ये सारी जो चीजें हैं ये सॉल्यूट में आती हैं, समझ गए। चौक, ये सब सॉल्यूट में आते हैं। अब सॉल्वेंट, अ लिक्विड इन विच सब्सटेंसेस डिसॉल्व इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। जिस लिक्विड में वो जो सब्सटेंस डिसॉल्व किया है उस लिक्विड को हम सॉल्वेंट बोल देते हैं। जैसे पानी, पानी के अंदर कुछ भी घोल दो तो पानी क्या बन गया, सॉल्वेंट बन गया, ठीक है। और जो पानी के अंदर डाल रहे हैं वो है सॉल्यूट। दोनों का अलग अलग मतलब है, पानी को सॉल्वेंट बोलते हैं और शुगर को सॉल्यूट बोल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे याद रखोगे तो आपको आसानी से याद रहेगा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों।
सॉल्यूशन क्या होता है? जब चीनी और पानी को दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है, मीठा पानी जिसको बोलते हैं, उसी को बोल देते हैं सॉल्यूशन। तो द लिक्विड मिक्सचर फॉर्म्ड व्हेन द सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। जहां एक ऐसा लिक्विड मिक्सचर जहां पर सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, उसी को बोल देते हैं सॉल्यूशन। अब मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मैटर जितने भी बने होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स मतलब कण होते हैं उसमें, ठीक है, उन्हीं को बोल देते हैं मॉलिक्यूल्स। मैटर 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। इन अरेंजमेंट मतलब तीनों की मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है वो तीनों की अलग अलग है। सॉलिड में बिल्कुल जकड़कर पैक्ड रहते हैं, लिक्विड में थोड़े बहुत लूज रहते हैं, गैसेस में बिल्कुल दूर दूर रहते हैं, ठीक है। ये डायग्राम याद है ना, ये डायग्राम जो समझाया गया था, तो यही डायग्राम है, ठीक है। नाउ मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑन हीटिंग और कूलिंग। या तो मैटर चेंज कर सकता है अपना जगह, या फिर अपनी स्टेट, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से फिर लिक्विड से सॉलिड। ये सब किसकी वजह से होता है? हीटिंग या फिर कूलिंग की वजह से। 2 ही तरीकों से मैटर अपना स्टेट चेंज कर देता है। सम सॉलिड डिसॉल्व्स इन लिक्विड टू फॉर्म सॉल्यूशंस। कुछ सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो जाते हैं और वो क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 4th चैप्टर। अब आ जाते हैं 5th चैप्टर में। 5th चैप्टर आपका था सेफ्टी फर्स्ट। इसमें आपको एक्सीडेंट और इन सब के बारे में बताया गया है कि इस तरह छोटे मोटे अगर एक्सीडेंट हो जाते हैं तो उनको हमको इलाज किस तरह करना है, ठीक है। तो एक्सीडेंट मतलब यही होता है कि जहां पर अनप्लीजेंट इवेंट, मतलब कोई इस तरह की घटना घट जाए जो हमें नहीं अच्छी लगी और वो अचानक से हो जाए और हमको चोट दे जाती है, उसी को बोल देते हैं एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट इज एन अनप्लीजेंट इवेंट दैट अकर अनएक्सपेक्टेडली एंड कॉजेज इंजरी। अनएक्सपेक्टेडली मतलब तो अचानक से, हमें कुछ नहीं पता होता है उसके बारे में, वो अचानक हो जाता है। चोट लगती है तो अचानक लगती है ना, ऐसे बता के नहीं आती है ना, तो वही चीज है, ठीक है। अनप्लीजेंट मतलब दुखदाई, हमें दुख देने वाली जो इवेंट होते हैं वो, ठीक है। इंजरी मतलब चोट। फर्स्ट एड, द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर्स अराइवल इज कॉल्ड फर्स्ट एड। एक तुरंत जो मदद दी जाती है किसी भी बीमार इंसान या फिर चोट लगे हुए इंसान को, डॉक्टर के आने से पहले की जो इलाज किया जाता है उसी को बोल देते हैं फर्स्ट एड। इन दोनों का मतलब समझ गए होंगे आप लोग। अब समरी के तरफ बढ़े तो वी शुड फॉलो द सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर एवरी टाइम। हमें सेफ्टी रूल्स हर जगह समझना चाहिए और हर जगह उसको लागू करना चाहिए और हर टाइम पर देखना चाहिए। मतलब आप सो रहे हैं, जग रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उस टाइम भी आपको सेफ्टी देखना ही पड़ेगी, ठीक है। आप जैसे एक पार्क में खेलते हैं तो वहां क्या सेफ्टी, पार्क में तो सेफ है सब, लेकिन झूलों में आप कहीं गिर जाएंगे, आप दौड़ते हुए कहीं गिर जाएंगे, कहीं पानी भरा है तो वहां फिसल जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें सेफ्टी रूल्स और के टाइम पे आती हैं। वी शुड नॉट प्ले विथ फायर। हमें आग से बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। वी शुड नॉट वेट द होल बाथरूम। हमें पूरा बाथरूम गीला रखना नहीं चाहिए। एक बार गीला हो गया है तो उसको वाइप करके साफ कर देना चाहिए, उसके पानी को पूरा ड्रेन कर देना चाहिए। वी शुड नॉट रन अप और डाउन द स्टेयर्स। स्टेयर्स मतलब सीढ़ियां। सीढ़ियों में सिर्फ चलना या उतरना है, समझ रहे हो, चढ़ना या फिर उतरना है, उसमें भागना नहीं है। आप लोग क्या करते हैं, सीढ़ियों में भागना शुरू कर देते हैं, पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, वो मत करिए। उससे क्या होता है, आप तो गिरेंगे, सामने वाले को भी गिराएंगे, ठीक है। वी शुड लर्न टू गिव फर्स्ट एड। हमें फर्स्ट एड देना सीखना चाहिए। मतलब हमें छोटी छोटी चीजें को पता होना चाहिए। अगर छोटा सा कट लग गया तो उसको कैसे ठीक करना है, कोई बेहोश हो गया तो उसको कैसे ठीक करना है, कोई इंसेक्ट काट लिया तो उसको कैसे ठीक करना है। तो ये सारी जो चीजें हैं, जो छोटी मोटी इलाज होते हैं, वो आने चाहिए हर एक को, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजरीज नीड डिफरेंट टाइप ऑफ फर्स्ट एड। अलग अलग इंजरीज मतलब चोट के लिए अलग अलग फर्स्ट एड बनाए गए हैं। मतलब अलग अलग
चोट होने की वजह से अलग अलग दवाइयाँ भी हैं, उसकी अलग अलग हेल्प भी है, समझ रहे हो। अब किसी को इंसेक्ट काट लिया है तो आप उसको मेडिसिन नहीं दोगे, समझ रहे हो, क्योंकि अंदरूनी चोट नहीं लगी है उसको, उसको बाहर की चोट लगी है, मतलब बाहर उसके स्वेलिंग और रेडनेस आ गई है, तो बाहर इलाज होगा ना। आप दवाइयाँ खिलाओगे तो फिर कैसे इलाज होगा, राइट। इसी तरह अगर कोई बेहोश हो गया है तो उसको आप उठा के मार मार के उठाने वाले तो नहीं हो, आप उसको पहले लेटा दोगे, उसको काम डाउन करोगे, उसके सर पर फोरहेड पे क्या करोगे, पानी छिड़कोगे। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये अलग अलग चोट के लिए अलग अलग इलाज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5th चैप्टर। नाउ कम टू द 6th चैप्टर। अब 6th चैप्टर में यहाँ पे ये है, इसमें दिया है प्रोड्यूसर। ये तो तुरंत ही अभी पढ़ाया गया है तो आपको सबको समझ में आ जाना चाहिए इस बारे में। एक बार और फिर से समझ लेते हैं कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाती हैं, इस वजह से उसका नाम रखा गया है प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाती हैं, इसीलिए उनको बोला गया है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब जो अपने से अपना काम करे। लीफ ब्लेड, एक ब्रॉड फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। ब्रॉड मतलब जो पत्तियां हमें दिखती हैं उसी को क्या बोल देते हैं, लीफ ब्लेड बोल देते हैं। स्टोमेटा, टाइनी होल्स प्रेजेंट ऑन द अंडरसाइड ऑफ द लीफ इज कॉल्ड स्टोमेटा। जो छोटे छोटे होल्स होते हैं वो हमको नहीं दिखते हैं खुली आंखों से, हमको माइक्रोस्कोप से देखने पड़ते हैं वो छोटे छोटे होल्स। और वो कहाँ पाए जाते हैं, वो पत्तियों के नीचे साइड पे पाए जाते हैं, मतलब अंडर साइड, समझ रहे हो, नीचे साइड। तो नीचे साइड वो छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं और आई एम सो सॉरी, ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। समझ में आ गया, मतलब एक तरह से नाक का काम करते हैं। स्टोमेटा क्या करता है, नाक का काम करता है, नोज का, ठीक है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल से नाम ही पता लग रहा है कि ग्रीन सब्सटेंस को ही क्लोरोफिल बोल देते हैं। पत्तियां हरी इसलिए होती हैं क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाती हैं, किसकी मदद से, सनलाइट की मदद से, उसको बोल देते हैं फोटोसिंथेसिस। फूड चेन क्या होता है, फूड चेन एक ऐसा चेन है, चेन समझते हो, एक एक कड़ी जुड़ी होती है ना, मतलब एक एक जो रिंग होती हैं वो जुड़ी होती हैं आपस में, तभी एक पूरा चेन बनता है। चेन देखा है ना, चेन जो पहनते हैं गले में, वही चेन है। तो एक एक जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो बन गया क्या, पूरा एक चेन बन गया है। अ चेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट शोज द ईच ऑर्गेनिज्म इन द चेन डिपेंड्स ऑन द लोअर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड इज नोन एज फूड चेन। यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म अपने से नीचे वाले ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है, मतलब निर्भर करता है, किसके लिए, खाने के लिए, उसी को बोल देते हैं फूड चेन। समझ में आ गया, खाने के लिए अपने नीचे वाले ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। नाउ देयर इज summary given over here. तो green plants make their own food, so they are called producers. ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए उनका नाम रखा गया है प्रोड्यूसर। लीफ क्या करते हैं, प्लांट को ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं और खाना बनाने में हेल्प करते हैं। लीफ के दो काम हैं, ब्रीदिंग में और खाना बनाने में, ठीक है, सांस लेने में और खाना बनाने में। प्लांट मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, किसकी वजह से, फोटोसिंथेसिस की वजह से। फोटो मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब टू गेट टुगेदर, लाइट के साथ सारा काम इकट्ठा करना, उसी को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। नाउ प्लांट्स यूज सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर ओन फूड। प्लांट को 3 चीजों की जरूरत होती है खाना बनाने के लिए। पहला है सनलाइट, दूसरा है वाटर और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो एक्स्ट्रा खाना बच जाता है, जैसे हमारे घर में एक्स्ट्रा खाना बच जाता है तो हम फ्रिज में रख देते हैं, समझ रहे हो, वैसे ही प्लांट अगर अपना खाना बनाता है तो उसका खाना जो बचता है, वो उस बचे हुए खाने को वो कहीं ना कहीं रख देता है, उसको स्टोर कर देता है, मतलब जमा कर देता है।
तो या तो वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में जमा करता है, कहीं लीव्स में जमा कर देता है, कहीं रूट्स में जमा कर देता है, कहीं स्टेम में जमा कर देता है, कहीं फ्रूट्स में जमा कर देता है, कहीं फ्लावर में जमा कर देता है। समझ रहे हो? तो यही जो पार्ट में जमा करता है उसी पार्ट को ह्यूमन बीइंग खाता है। ठीक है, समझ में आ गया? इसीलिए किसी पेड़ का हम रूट खा लेते हैं, किसी पेड़ का हम बीज खा लेते हैं, किसी पेड़ का हम फ्रूट खा लेते हैं। समझ रहे हो? इतने सारी चीजें इसी वजह से उनको, और किस फॉर्म में वो रखते हैं अपने फूड को, वो है स्टार्च। ठीक है, स्टार्च पता ही होगा, एक लिक्विड फॉर्म निकलता है या फिर मस सा दिखता है, वाइट कलर का होता है थोड़ा सा। अगर पोटैटो को काटो तो हल्का सा आपके हाथों में भी लग जाता है वो लिक्विड, उसी को बोलते हैं स्टार्च। ठीक है। प्लांट एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट। प्लांट और एनिमल क्या होते हैं? एक दूसरे पे निर्भर करते हैं खाने के लिए। ठीक है, एनिमल जो है वो प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है खाने के लिए, और प्लांट जो है एनिमल के ऊपर डिपेंड करता है किसकी वजह से? गैस की वजह से। एनिमल के ऊपर प्लांट किस लिए निर्भर है? प्लांट तो अपना खाना खुद ही बना लेता है, तो प्लांट सिर्फ सांस लेने के लिए एनिमल पर डिपेंड करता है। प्लांट को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलेगा? एनिमल से मिलेगा। एनिमल को क्या चाहिए? खाना चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, और एनिमल क्या करता है? प्लांट से ऑक्सीजन और खाना दोनों लेता है। समझ में आ गया? तो दोनों एक दूसरे से के लिए निर्भर करते हैं। टू मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर वी नीड टू प्रोटेक्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें अगर नेचर में बैलेंस लेके आना है, मतलब दोनों को बराबर रखना है, तो दोनों को ही बचा कर रखना पड़ेगा, प्लांट को भी और एनिमल को भी। क्लियर? ये था आपका रिवीजन तीनों चैप्टर का एक बार में ही। आगे जो भी डिफिकल्टीज आ रही हैं या फिर जो भी आपको नहीं समझ में आया है वो मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।